हरे कृष्णा। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली आती है, जिसे हम रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उनकी जीत का उत्सव भी दीप जलाकर मनाया जाता है, इसलिए इसे छोटी दीपावली कहते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। नरकासुर का अत्याचार इतना बढ़ने लगा कि उसने देवताओं और उस समय के संतों की 16,000 स्त्रियों को बंधक बना लिया। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर समस्त देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। नरकासुर को स्त्री के हाथों से मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,000 स्त्रियों को आजाद कराया और उनसे विवाह किया। बाद में ये सभी स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियों के नाम से जानी जाने लगी। नरकासुर के वध के बाद लोगों ने कार्तिक मास की अमावस्या के साथ चतुर्दशी को भी घरों में दिए जलाए और तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय में रंतिदेव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसे पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्य कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब जमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकालकर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वही चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। जम के दूतों ने कहा, राजन आपने दान पुण्य किया है, उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और जमराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। जमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इस कारण तुझे नरक में जाना पड़ेगा। जय सुन। राजा ने जमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद ही मेरी आयु का 1 वर्ष बढ़ा दिया जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया। राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। जमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण को भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में वह विष्णु लोक को चला गया।